तो हम व्यापार करते हैं, लेकिन अकेला व्यापार अर्थायाम नहीं संभालता। देश का अर्थ संभालने वाले लोग हैं, उत्पादन करने वाले लोग हैं। उत्पादन करने वाले लोगों को जोड़ के उद्यमिता करने वाले लोग हैं, उसका व्यापार करने वाले लोग हैं। उस व्यापार में तरह तरह की सेवाएं आवश्यक रहती है, वो सेवाएं देने वाले लोग हैं, विपणन करने वाले लोग हैं, मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, और जो उत्पाद आता है उसका उपभोग करने वाला ग्राहक है। ये सब मिलके अर्थशास्त्र चलता है, ये सब मिलके इकोनॉमी चलती है। और इसको जो करने वाला, इसमें कहीं भी काम करने वाला जो है, वो केवल खुद का विचार काम करे तो ये सब कुछ बिगड़ जाता है। ये सब लोग मिलकर एक दूसरे का विचार करते हुए, ये पूरा अर्थ परिवार है, ये पूरा एक कुटुंब है। माल तैयार करने वाले से लेकर तो माल खाने वाले तक, बीच के सब लोग, ये मिलके एक पूरा कुटुंब है। इन सबका विचार करके चलते हैं तो आर्थिक अवस्था ठीक रहती है। करना ही पड़ता है। बहुत साल पहले कोका कोला, पेप्सी, ये सब आए, कंपटीशन शुरू हुई। तो कोका कोला वाले जो भारत में थे, वो एक प्रमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। पत्रकार ने उनको प्रश्न पूछा कि अभी आपके कॉम्पिटिटर भी आ गए और यहां भी अब फैंटा वगैरह खड़े हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने कौन सी है? तो उन्होंने फैंटा, पेप्सी या वो एक 7-7 आया था, उसका नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की पानी न बेचने की जो आदत है, वो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। उसको बदले बिना हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। और आज हम देख रहे हैं कि पानी भी बेचा जा रहा है। तो कोका कोला कंपनी चलनी है तो कोका कोला वालों को, भारत में कोका कोला पीने वालों की आदत क्या क्या है उसका भी विचार करना पड़ता। अब वो अपने स्वार्थ के लिए उसको बदलना चाहते हैं, हम अपने देश को कायम रखना चाहते हैं, तो हम विचार करेंगे कि इसको कायम रखते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने इसलिए बताया कि हमको अपना काम करना है तो भी इतना सब विचार करना पड़ता है, इतना सब विचार करना पड़ता है। युद्ध चला, द्वितीय महायुद्ध, तो अमेरिका युद्ध में उतरी पर्ल हार्बर में हमला होने के बाद, और बीच में आ गई, अचानक आ गई, उनको आना नहीं था, लेकिन जापानियों ने हमला कर दिया तो उनको युद्ध में आना पड़ा। तो वैसे तैयारी नहीं थी, तो बहुत सारी बातें उनको जल्दी जल्दी में करनी पड़ी। तब ये जो लड़ने वाले सैनिक है, वो तो उनका बस्ता जितना हल्का हो उतना अच्छा, क्योंकि शस्त्रों का वजन बहुत ज्यादा रहता है। तो महीना भर जाना और महीने भर का अनाज साथ में लेना पड़ा तो बोझ बढ़ेगा, गति कम हो जाएगी। तो उनको कम से कम वॉल्यूम में अधिक से अधिक एनर्जी देने वाला अन्न कौन सा हो सकता है? तो अमेरिकन खाद्य पदार्थ बनाने वाले कंपनियों ने अपना बाकी काम बंद किया, इसी पर लगे रहे। और ये जो कैडबरी वगैरह बार्स निकले ना चॉकलेट के, वो उस प्रयास में से निकले कि छोटे से छोटे वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कैसे पैक करना। तो देश लड़ रहा था, तो अपने काम को भी, देश की लड़ाई में देश का विजय हो, इसलिए क्या बदलना, वो वहां विचार किया गया। तो अपना धंधा चले, लेकिन अपना धंधा इस कदर चले कि अपना देश दुनिया में चल पाए। और अपने देश का यह स्वभाव है कि हम जब दुनिया में चलते हैं तब हम विचार करते कि हम तो चले, लेकिन हमारे चलने से दुनिया भी चल पड़े।
हम बाकी लोगों जैसा नहीं सोचते कि हमारा डंडा हम चलाएंगे बड़े होकर। हम सोचते हम बड़े होंगे तो दुनिया को बड़ा करेंगे। लेकिन ये शुरू कहां से होता है? ये यहां इस देश के व्यक्ति से शुरू होता है। और इसलिए आपका व्यापार भी ठीक चलना है तो उसके मूल में आप कैसे हैं, ये बड़ी महत्व की बात है। क्योंकि जो वास्तव में सद्गुणी है, योग्य है, कर सकता है, उसके हाथ में आप कुछ भी दे दो वो उसका सोना बनाएगा। और जिसमें कुछ कमियां हैं, दोष है, उसके हाथ में सोना दे दो तो मिट्टी कर देगा उसकी। और इसलिए ये जो हमारा संघ का काम अपना चलता है, अभी तो बड़ा हो गया, पहले तो ध्यान नहीं रहता था लोगों का क्योंकि बहुत छोटा था, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अब है, संघ के स्वयंसेवक है, वो राजनीति में भी है तो सरकार में भी है, इसलिए सबका ध्यान रहता है। सबको लगता है ये कोई बहुत बड़ी बात है, इसलिए ध्यान सबका रहता है। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था, फिर भी हम कर रहे हैं, 1925 से कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि उस समय देश को स्वतंत्र होने की भी बात भी थी। स्वतंत्र होना है, स्वतंत्रता को बरकरार रखना है और स्वतंत्रता के आधार पर उन्नत होना है तो इस देश का व्यक्ति चारित्र्य संपन्न चाहिए। चारित्र्य का सिक्का, उसके दो पहलू है। एक आदमी के नाते वो भला आदमी चाहिए और दूसरा देश का एक घटक के नाते भी उसको भला होना चाहिए। व्यक्तिगत चारित्र्य भी ठीक चाहिए, राष्ट्रीय चारित्र्य भी ठीक चाहिए। व्यक्तिगत चारित्र्य ठीक नहीं है तो देश ठीक नहीं चल सकता, क्योंकि फिर सब लोग चोरी करेंगे, सब लोग अपना स्वार्थ देखेंगे। आखिर चारित्र्य आता कहां से है? सबको समझने से, सबके साथ चलना है, सबको साथ लेकर चलना है, इस भावना से आता है। मैं अच्छा क्यों बनूं, इसका कोई कारण नहीं है दूसरा। मैं अच्छा इसलिए बनना चाहता हूं, अगर मैं अकेला होता तो मैं अच्छा हूं बुरा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सब लोगों में हूं और वो सब लोग मेरे अपने हैं, इसलिए उनके लिए मुझे अच्छे बनना है। जिनको मैं मेरा अपना नहीं मानता उनका क्या होता है मैं फिक्र नहीं करता, लेकिन जो मेरे अपने हैं उनका भला हो, इसलिए मुझे थोड़ा दुख प्राप्त हुआ, कष्ट प्राप्त हुआ तो भी चलेगा, ऐसा मैं विचार करता हूं। ये तो व्यावहारिक बात है। तो अपनों के लिए जीना ये भी होना चाहिए। देश के लिए जीता हूं और बहुत पैसा कमाया, भामाशाह नहीं, लेकिन दे दिया राणा प्रताप को स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए। उन्होंने ये विचार नहीं किया कि ये जीतेगी कि नहीं जीतेंगे, उन्होंने दे दिया। कितने ही ऐसे लोग हैं, जहाज रानी के क्षेत्र में हम लोग नहीं थे और हमारा जहाजों का उद्योग भी होना चाहिए ताकि अपना व्यापार बढ़े, इसलिए पट्टम स्थाणु पिल्ले थे तमिलनाडु में, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लगा दी। पूर्वजों की संपत्ति थी, भरपूर थी, ये भी अच्छा व्यापार करते थे, इन्होंने भी कमाया था, वो सारी की सारी संपत्ति लगा दी। अंग्रेजों ने बल प्रयोग करके उनके सारे कंपनी को चौपट कर दिया, कफल लोग हो गए, कंगाल हो गए, लेकिन उनको पश्चाताप नहीं हुआ, हमने अपनी संपत्ति लगाई, देश के लिए किया। यशस्वी नहीं हुआ बात अलग है।